हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एवं प्रोपोर्शन के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका बेसिक कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या होता है कि ए बटे बी को ए तथा बी का अनुपात बोला जाता है, अर्थात ए रेशियो बी के रूप में जब लिखा जाता है तो इसे जो है अनुपात पढ़ते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में रेशियो पढ़ा जाता है। और समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं, अर्थात जब दो नंबर आपस में अनुपात में लिखे हुए हों और उन दोनों नंबर को बराबर में रख दिया जाए तो उसे समानुपात कहते हैं। और समानुपात का चिन्ह क्या होता है? दो बिंदु को जो है आपस में एक दूसरे के आमने सामने रख दिया जाता है, तो ये जो है समानुपात का चिन्ह होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि ए अनुपाते बी इक्वल टू 3:4 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 8:9। तो ए रेशियो सी, ए अनुपाते सी निकालना है आपको, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी एग्जाम में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके अनुपात और समानुपात में क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसान ट्रिक के साथ। तो इसमें क्या निकालना है आपको? ए रेशियो सी, ए अनुपाते सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ए अनुपाते सी बराबर, पहले अनुपात में क्या लिखा हुआ है? ए अनुपाते बी, और दोनों का गुणा कर देते, ए अनुपाते बी गुणे बी अनुपाते सी। तो गुणा करने के बाद सी और सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए इनकी वैल्यू रखते हैं। तो ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी है? 3/4 इंटू बी अनुपाते सी की वैल्यू कितनी है? 8/9, 8/9। और जो भी वैल्यू कैंसिल आउट होती है उसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 3 त्रिकाई 9। तो ए अनुपाते सी की वैल्यू कितनी आ गई? अंश में 2 और हर में 3, अर्थात ए की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह करके आप लोग ए अनुपाते सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमने इनका मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बी और बी जो है आपस में कट रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट ए रेशियो सी हमें यहाँ से मिल रहा है, इसलिए हमने दोनों नंबर का आपस में गुणा कर दिया, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए अनुपाते बी बराबर 5/7 तथा बी अनुपाते सी बराबर 6/11। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ए अनुपाते बी बराबर कितना लिखा हुआ है? 5/7, ठीक है। तो ए अनुपाते बी बराबर 5/7 लिखा हुआ है, तो क्या इसमें बी का भाग दिया जा सकता है? आसानी से दिया जा सकता है, ठीक है। तो ए अनुपाते बी और बी अनुपाते बी, ठीक है, अर्थात 5/7 और अनुपाते 7/7, ठीक है। तो ये ए अनुपाते ए बटे बी बराबर, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 5/7 और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 हमने क्यों बनाया? क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 6 लिखी हुई है, तो 6 यहाँ पर हमको, अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू भी जो है वह 6 बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया। हमारा अनुपात किस अनुपात में हो गया? जो नंबर है 5/7 अनुपाते 1, ठीक है। अब इसमें अगर हम 6 का गुणा करते हैं दोनों साइड पे, तो 5/7 गुणे 6 अनुपाते 1 गुणे 6, तो कितना हो गया ये नंबर? 30/7 अनुपाते 6। अर्थात ये जो हमारा नंबर है यहाँ पे ए अनुपात बी की अगर वैल्यू देखते हैं तो ए की वैल्यू जो है 30/7 और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 6, ठीक है। और बी अनुपाते सी की वैल्यू आपको कितनी लिखी हुई है? बी अनुपाते सी की वैल्यू हमें पता है 6/11,
ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमें पता है पहले से। ठीक है, तो b की वैल्यू अब यहाँ पे कॉमन हो गई, तो b की जगह पे हम लोग 6 लिखेंगे और c की जगह पे 11 और a की जगह पे 30/7। ठीक है, तो a b और c तीनों का अनुपात हमें निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पे a b और c का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू 30/7 अनुपाते b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 11। ठीक है, रख देते हैं और 7 जो है हर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी गुणा कर देंगे और इस नंबर में भी गुणा कर देंगे। तो 30 × 6 = 42 और 11 × 7 = 77। ठीक है, तो इस तरह करके a अनुपाते b अनुपाते c इन तीनों की वैल्यू जो है हमें आसानी से मिल गई और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि a अनुपाते b बराबर 5:7, b अनुपाते c बराबर 6:11, तो a b c का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इजी मेथड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, 30:42:77। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है a अनुपाते b बराबर 3:4, b अनुपाते c बराबर 5:7 तथा c अनुपाते d बराबर 8:9। तो a अनुपाते d की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पेपर में पूछे जाते हैं और a अनुपाते d की वैल्यू पूछी जाती है, पहला नंबर और लास्ट नंबर इन दोनों के बीच के नंबर जब पूछे जाते हैं, इन दोनों के बीच में अनुपात, तो सभी नंबर्स जो अनुपात में लिखे रहते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो a अनुपाते d की वैल्यू हमें निकालना है। तो a/b गुणे b/c गुणे c/d। तो इस तरह करने का मकसद क्या होता है हमारा कि यहाँ से b से b कैंसिल हो जाता है, c से c कैंसिल हो जाता है, हमको लास्ट में रिजल्ट a/d मिलता है। ठीक है, तो a/d की वैल्यू जो भी यहाँ पे a/b, b/c और c/d की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 3/4 गुणे 5/7 गुणे 8/9। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, जो भी नंबर कैंसिल हो रहे हैं। तो देखिए 4 से 8 कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8 और 3 त्रिकाई 9। अब कितना बचा, अंश में बचा 5 दूनी 10 और हर में बचा हुआ है 7 त्रिक 21। अब a अनुपाते d की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, a/d की वैल्यू आपको मिल गई 10/21 और a अनुपाते d की वैल्यू भी यही हो जाएगी और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इन सभी नंबरों का आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z बराबर 2:3:4 हो तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो अनुपात में नंबर लिखे हुए हैं 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z। ठीक है, और आपको पूछ क्या रहा है, x अनुपाते y अनुपाते z। तो इसको सबसे पहले हम लोग अनुपात के रूप में बदल देते हैं। ये अभी भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं तो इसको अनुपात के रूप में बदल देते हैं और ये जो नंबर अनुपात के रूप में लिखा हुआ है इसको भिन्न के रूप में बदल देते हैं, अर्थात सभी का जो है प्रतिलोम कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/x 1/y 1/z ये सभी अनुपात में है। तो x अनुपाते y अनुपाते z इनको किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब 2:3:5 लिखा हुआ तो 1:2 1:3 और 1:5 हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो नंबर भिन्न में लिखे हुए हैं और सभी आपस में अनुपात में हैं तो इनका क्या करते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से कट होता हो तो इसका नंबर कौन सा है, 30 जो है सभी नंबर से कट जाता है। तो 15 दूनी 30 तो यहाँ पे 15 आ गया और 3 से 3 दाहम 30 10 आ गया
और 5 से करते हैं तो 5 छक्का 30। तो ये नंबर जो है किस अनुपात में होंगे, x अनुपात y अनुपात z जो है 15 अनुपात 10 अनुपात 6। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह करके इस क्वेश्चन को आसान। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू दी रहती है 2a बराबर 3b बराबर 4c जो दिया हुआ है, इसको हम लोग k के बराबर मान लेते हैं और k जो है एक अचर पद होता है। ठीक है, तो a बराबर k/2, b बराबर k/3 एंड c बराबर k/4। अब a अनुपात b अनुपात c हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है हमें। तो a की वैल्यू k/2 और b की वैल्यू जो है k/3 और c की जो वैल्यू है k/4 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और ये सारी वैल्यू रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं हर में, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड होता है। तो 12 जो है ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है। तो 2 छक्का 12, 6 आ गया है ना। तो 6k और 3 चौके 12, तो 4k, 4 तिहाई 12। ठीक है ना, तो 4 तिहाई 12 तो 3k। तो ये जो नंबर हैं किस अनुपात में होंगे, 6:4:3 के अनुपात में होंगे और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करके हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।